नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में हम BA प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के बारे में गणित शिक्षण के अंतर्गत में हम औसत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले कुछ टॉपिक के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ उदाहरणों के माध्यम से, जैसा कि एक उदाहरण दे रखा है 1 से 50 तक की प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात करना है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 50 तक की संख्याएं जाएंगी। इसमें प्रथम संख्या क्या है? 1 है और अंतिम संख्या क्या है? 50 है। तो अपन लिखेंगे प्रथम संख्या बराबर 1 और अंतिम संख्या बराबर 50। अब इसका औसत ज्ञात करना है, तो औसत का क्या है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है, ठीक है ना। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2, ठीक है ना। अब प्रथम संख्या कितनी? 1 प्लस 50 इक्वल टू 2, तो ये हो गए 51/2। अब इसको काटेंगे, कितना हो गया है? 25.5। ये आपका पहला औसत आ गया। इसी प्रकार ये आपको ये कह दे कि ये तो दे रखा है 1 से, और यहाँ ये दे दे 100 तक की प्राकृत संख्या, तो यहाँ प्रथम संख्या 1 हो गई और अंतिम संख्या 100 हो गई, ठीक है ना। 1 + 100 = 101/2 बराबर 50.5। ये आंसर हो जाएगा। ये चाहे धनात्मक का हो, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए कि भाई 100 तक की धनात्मक प्राकृत संख्याओं का औसत याद कीजिए, ठीक है ना। तो ये तो है एक तरीके के सवाल। फिर दूसरे तरीके के जो सवाल आते हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि किसी 3 के प्रथम गुणज, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। अब 3 के 5 गुणज लिखने हैं, 3 6 9 12 और 15, ठीक है ना। अब इसमें प्रथम संख्या क्या हो गई? 3 हो गई। अंतिम संख्या क्या हो गई? 15 हो गई। औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। प्रथम संख्या कितनी? 3, 15 अंतिम संख्या है, बटा 2। दोनों का योग किया, 15 और 3 18, 18 में 2 का भाग दिया, 9 बार गया, तो आपका औसत कितना आ गया है? 9 आ गया। तो ये आपका दूसरे तरीके का सवाल हुआ। ये 3 के गुणज, जैसे 5 के प्रथम दे दे
या 10 के दे दे, 7 के दे दे, तो ये आपको इस प्रकार का सवाल करना। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है, एक सवाल लिख दिया है 50 तक की सम प्राकृत संख्या का औसत बताइए। अब 50 तक की आपको संख्याएं लिखनी है, ज़्यादा नहीं लिखनी आपको। 2, 4, 6, 8, 10 और लास्ट में आपको 50 लिख देना है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। इसमें प्रथम संख्या क्या हो गई है? 2 हो गई। अंतिम संख्या 50 हो गई। औसत बराबर क्या हो गया है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, 2 प्लस 50 बटा 2 यानी 52 बटा 2 यानी 2 दूनी 4, 1 शेष रहा, 12 हो गए 6 बार, तो कितना आ गए? 26 आ गए। तो आपका औसत कितना आ गया है? 26 आ गया है। ये तो हो गया सम संख्या। इसी प्रकार विषम संख्या के बारे में पूछ ले तो विषम संख्या का भी हमें सवाल इसी प्रकार करना है। तो ये सम संख्या के बारे में था। ये विषम संख्या के बारे में भी आप ज्ञात कर सकते हैं। एक विषम संख्या वाला भी देख लेते हैं। इसी को मैं ऐसा करता हूँ, चलो 60 तक की विषम प्राकृत संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो 1, 3, 5, 7, 9, और 59, क्योंकि 60 सम संख्या है तो 59 विषम संख्या होगी। तो प्रथम संख्या 1 हो गई, 59 आपकी क्या हो गई? अंतिम संख्या हो गई। 1 प्लस 59 बटा 2 यानी 60 बटा 2 बराबर आपका औसत कितना हो गया है? 30 आ गया है। तो वह इन 60 संख्याओं का, सभी प्राकृत विषम संख्याओं का औसत कितना आ गया है? 30 आ गया। ठीक है। इसी प्रकार आपको अलग अलग तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो हमें अपने इनका हल भी बहुत आसान होता है। इसी प्रकार एक ये दे दें कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 10 पूर्ण संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो पूर्ण संख्या वही होती है 0 से प्रारंभ होने वाली, 0, 1, 2, 3 और अंत में 10। 10 आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि 9 तक ही होगी। क्योंकि 10 तक का है, 10 पूर्ण संख्याओं का है, तो 0 ऐड आ रहा है, इसलिए 1 से होती तो 1 से 10 तक की प्राकृत संख्या 10 होगी। पूर्ण संख्या 10 के रखा है तो 0 से 9 तक की 10 पूर्ण संख्याएं होंगी। इसमें प्रथम संख्या आपकी हो गई 0, अंतिम संख्या हो गई 9, इनका औसत हो गया है। प्रथम संख्या
प्लस अंतिम संख्या बटा 2, 0 प्लस 9 बटा 2 बराबर 4.5। याद। तो इस प्रकार हम इसको सरल कर सकते हैं। अब कुछ सवाल इस प्रकार के भी होते हैं। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम संख्या दे नहीं रखी है, x का मान कितना दे रखा? 10। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इनका औसत ज्ञात करेंगे। तो इसका सूत्र है सम संख्याओं का औसत बराबर x प्लस 1। x का मान कितना है? 10, 1 बराबर 11। ये औसत आपका हो गया। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? 11 होगा। इसी प्रकार 50 का कहे तो यहाँ 50 आ जाएगा, ये 50 हो गया, ये 50 प्लस 51 हो जाएगा। इसी प्रकार विषम संख्या का कहे तो आपको विषम संख्या का भी निकालना है। जैसे कि एक सवाल देख लेते हैं। प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? x बराबर 20 है, ठीक है ना। विषम संख्याओं का औसत, ठीक है ना। तो इनका औसत क्या हो जाएगा? x का मान 20 है तो 20 ये आपका आंसर हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना आप। इसी के प्रकार 15 विषम संख्याओं का, प्रथम 15 विषम प्राकृत संख्याओं का मान पूछे तब भी आपको निकालना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम औसत के सवालों को आसानी से कर सकते हैं। कुछ वैसे करने के तो बहुत तरीके के सवाल हैं। जैसे कि क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था, 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 का इजाफा हो गया है। अब उसकी रन संख्या कितनी है, ठीक है ना। तो पहले क्या था? पुराना औसत, और नई पारी के बाद में क्या हो गया? एक तो वृद्धि कितनी हो रही है इनटू कुल पारियां कितनी हो गई। अब देखो पहले कह रहा था 10 पारी थी कुल, तो अब कितनी हो गई? एक पारी और खेलिए तो 11वीं पारी में कितने कर दिए? 11वीं पारी हो गई। और कितने की वृद्धि हो रही है? 6 की वृद्धि होती है, इंटू 6 कर दो, और बराबर क्या करो? नई पारी में कितने रन बना रहे? नई पारी के रन माइनस ये कर दो। नई पारी में उसने रन बनाए 108 माइनस 66, तो ये आ गए 42 रन। तो अब नया औसत क्या हो जाएगा? पुराना औसत कितना आ गया है? 42 आ गया है।
42 पुराना औसत और नए औसत में कितनी वृद्धि हो रही है? 6 की वृद्धि हो रही है, यानी नया औसत कितना हो गया है? 48 हो गया है। तो नया औसत कितना हो गया? आराम से आसानी से आपने निकाल दिया, 48 हो गया। तो इस प्रकार के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी नहीं, कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत सारे के सवाल पूछे जाते हैं। अतः आप सब लोग हर एक सब्जेक्ट को एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मानते हुए अपनी तैयारी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि अभी जो परिणाम आया है, अभी सेकेंड ईयर का जो रिज़ल्ट आया है, बहुत सारे होशियार लड़कियां हमारे महाविद्यालय की सेकेंड ईयर हो, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, हर एक सब्जेक्ट में, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसमें सप्लीमेंट्री नहीं है, ये अनुत्तीर्ण नहीं हुई है। अतः मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप हर एक विषय को प्राथमिकता के आधार पर पढ़ाई करें, जिससे आप सब लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।